वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। जैसे कि हमने मॉक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसका ये पार्ट 3 है, मॉक टेस्ट 3। इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। एसएसटी और ईसीटी के नाम से एक अलग से फ़ोल्डर है, प्लेलिस्ट है, उसमें तमाम रिलेटेड रेलेवेंट मटेरियल जो एसएसटी से रिलेटेड है वो उसमें अपलोडेड है। तो काइंडली विज़िट करें और उसमें जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, अपने नोट्स खुद बनाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सिनोनियम है द सिनोनियम ऑफ येल। येल मीन्स चीखना। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से बात करना या ज़ोर ज़ोर से चीखना, झगड़े की सूरत में चीखना, उस सूरत में। ठीक है, तो जैसे कहते हैं डोंट बी येल ऑन मी। ठीक है, मुझ पर चीखो नहीं। तो इस तरीके से ये वर्ड यूज़ होता है। तो इनमें से देखेंगे विस्पर, तो बिल्कुल आराम से बात करने को कहते हैं विस्पर। ठीक है, बिल्कुल सुसपुस करके जो बात करते हैं उसको कहते हैं विस्पर। तो शाउट, शाउट इज़ द सिनोनियम ऑफ येल, क्योंकि शाउट मीन्स भी तेज़ से बात करना। ठीक है, चीखना, और येल मीन्स भी चीखना। नंबर 2 पे चलते हैं। दैट इज़ सिनोनियम ऑफ स्किर्मिश। स्किर्मिश मीन्स छोटा मोटा झगड़ा, जैसे हल्की फुल्की नोक झोंक हो जाती है। ठीक है, वॉयलेंट सिचुएशन में ना हो, हल्की फुल्की, जैसे कोई घर में कोई अनबन हो जाती है या फ्रेंड्स में कोई क्लेश बन जाता है, तो इस तरीके की सिचुएशन को हम कहते हैं स्किर्मिश। तो फ्रेंडली तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, वॉयलेंट भी नहीं होगा, क्योंकि वॉयलेंट बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, जिसमें हाथापाई होती है या बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है वो झगड़ा। तो क्लेश, क्लेश हो जाएगा उसका सिनोनियम, क्योंकि क्लेश हम नॉर्मल किसी एक अनबन को कहते हैं कि इनमें क्लेश हो गया है। ठीक है, फॉर टेम्परेरी बेसिस। नंबर 3 पे चलते हैं। दे एग्जल्टेड। एग्जल्टेड मीन्स खुशी मनाना। ठीक है, डिलाइट, डिलाइट का ये सिनोनियम हो सकता है एग्जल्ट। तो इस तरीके से भी आप याद कर लें। दे एग्जल्टेड डेश द विक्ट्री ऑफ हर, वो उसकी विक्ट्री को मना रहे थे। तो एग्जल्टेड के साथ सिनोनियम कौन सा लगता है एग्जैक्टली? एग्जल्टेड के साथ लगता है एट हमेशा। ठीक है, एग्जल्टेड के साथ क्या लगता है? एट। अगर यहाँ पर होता डिलाइट, डिलाइट, ठीक है, जिसकी मीनिंग सेम है, खुशी मनाना। ठीक है, तो उस सूरत में हम डिलाइट के साथ लगा सकते हैं इन। ठीक है, उस सूरत में हम इन लगा सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक सेंस है। अगर डिलाइट एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, एज अ वर्ब यूज़ हुआ है डिलाइट, तो हम इन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन वही डिलाइट एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, अगर एज अ एडजेक्टिव, ठीक है, तो उस सूरत में हम एट लगाते हैं। अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, डिलाइट की बात करें, तो उस सूरत में हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ठीक है, 4 पे चलते हैं। ही वॉज लुकिंग डैश हिज पर्स। अब मैंने ऑलरेडी बताया था कि लुक इन का मतलब है कि पहले यहाँ पर चलते हैं। लुकअप मीन्स किसी चीज़ को एज अ रेफरेंस के तौर पर तलाश करना। ठीक है, रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, और लुक इन मीन्स के किसी के घर विजिट करना फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए जैसे चले जाते हैं तो लुक इन कहते हैं। ठीक है, लुक इनटू कहते हैं जब हम किसी चीज़ को गौर व फिक्र से देखते हैं, एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, एग्जामाइन करते हैं तो हम कहते हैं लुक इनटू दिस मैटर, लुक इनटू दिस, जो भी मटेरियल है उसके अबाउट। लुक फॉर यूज़ होता है, यहाँ पर फॉर होगा जब भी कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है और हम उसको तलाश करते हैं, उस सूरत में हम लुक फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पर्स यहाँ पर है तो पर्स गुम ही हो गया होगा जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो लॉस्ट है। तो लॉस्ट जब भी चीज़ हो जाती है तो लुकिंग फॉर हम यूज़ करते हैं। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा मैथ्स का सेक्शन है। दैट इज़ व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3, 6, 9, 12, 15। अर्थमेटिक मीन कहते हैं हम एवरेज को सिंपली। ठीक है, एवरेज हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक मीन जो है हम स्टेटिस्टिकल एक टर्म है। ठीक है, तो उसके तौर पर ये यूज़ होता है। तो कभी कभी मीन वर्ड यूज़ होता है हमारा, ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो एवरेज का हमें फॉर्मूला पड़ता है। एवरेज क्या है? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ
क्वांटिटीज़। तो सम कितना है, इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा सम हो जाएगा। तो सम अगर इन सबको प्लस करूँगी तो 45 हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटीज़ कैसे, 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज़ हैं, तो हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो व्हाट विल बी द आंसर, 9 आंसर। ठीक है, वही एवरेज है, वही चीज़ है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ड चेंज हुआ है, अर्थमेटिक मीन। 6 पे चलते हैं, कंप्लीट द सीरीज, सॉरी कंप्लीट द सीरीज। अब ये सीक्वेंस है, इस तरीके की सीक्वेंस भी अक्सर पेपर्स में आती हैं हमारी IQ लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम सीरीज़ के जितने नंबर्स हैं उनको गौर करेंगे कि ये सीरीज़ किस वे में जा रही है। ठीक है, इधर माइनस में है, प्लस में है, ऑड है, इवन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, क्या है। तो सबसे पहले ये देखें, 4 के बाद 8 आ रहा है, मीन्स कि यहाँ पर +4 हो रहा है इनके बीच में। फिर 8 के बाद 9 आ रहा है, मीन्स कि +1 हो रहा है। ठीक है, फिर 9 के बाद 13 आ रहा है, मीन्स कि अगेन +4 हो रहा है। 13 के बाद 14 +1, मीन्स कि सीरीज़ क्या जा रही है, +4 +1 +4 +1, फिर +4 ही होगा। 14 +4 18 हो जाए, मीन्स के +4। अब इसी सीरीज़ के मुताबिक हमें आगे का नंबर देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले फोकस किया हमने जितने नंबर्स दिए गए हैं, तो +4 +1 +4 +1 +4, अब +1 की बारी है, तो मीन्स के 18 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो 19 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हमें पहले ज़रूर फोकस करना है कि पिछले हमारे नंबर्स कैसे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज डैश इफ़ इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है, ये एक सर्कल है सपोज, ठीक है, जो कि ये सेंटर पॉइंट, ये उसका रेडियस कितना बताया, 7 सेंटीमीटर उन्होंने बताया। ठीक है, सर्कमफ्रेंसेस है ये बाउंड्री, जिसको हम पैरामीटर ऑफ अ सर्कल भी कहते हैं, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंसेस, इसका फॉर्मूला क्या है, सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस का C से डिनोट कर रही हूँ, फॉर्मूला है 2πr। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लें, 2πr। इसी को हम सॉल्व करेंगे और इसका सर्कमफ्रेंसेस हमें मिल जाएगा। तो 2 रिमेन 2, पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू है 22/7, ये कांस्टेंट है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई में है, तो 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई आर कितना है, मीन्स के रेडियस कितना है, 7, इसको सॉल्व करें। 2 टाइम 22 इज प्लस मल्टीप्लाई 7, इन तीनों को हमने ऊपर वालों को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय अगेन 7 डिवाइड में है तो 7 हो जाएगा, आंसर विल बी 44। ठीक है, मीन्स कि आपको फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, उसमें वैल्यू पुट करने चाहिए, और सबसे पहले तो पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो 44 वुड बी द आंसर। अगर पाई की वैल्यू याद नहीं होगी, फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच मुस्लिम साइंटिस्ट रोट फर्स्ट बुक ऑन अलजेब्रा। अलजेब्रा किसने लिखा था फर्स्ट बुक, अल ख्वारिज़मी ने, जिसने ज़ीरो भी इन्वेंट किया था, ज़ीरो। और ये ज़ीरो जो है मेन इन्वेंशन थी मैथमेटिक्स में, तो ज़ीरो किसने ईजाद किया था, ये भी क्वेश्चन आता है, अल ख्वारिज़मी ने ही ईजाद किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अपने जीके सेक्शन पे, जिसमें करंट अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ भी शुमार हैं। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर लोकेटेड इन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर क्या होता है, एक ये अर्थ है सपोज, ठीक है, ये लेटीट्यूडनल जो बीच में से, बिल्कुल बीच में से सेंटर ऑफ द अर्थ लाइन क्रॉस होती है, ये एक इमेजनरी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन लेटीट्यूडनल, ये लेटीट्यूडनल है, ये इस तरीके से हो जाएगा तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेटर होती है लेटीट्यूडनल लाइन, तो जाहिर सी बात है ये क्रॉस कर रही है कुछ मुल्क को, तो कुछ कंट्रीज़ तो इसमें अभी आ रहे होंगे, तो हाउ मेनी कंट्रीज़ वुड कम इन इट, 13 कंट्रीज़ इसमें इक्वेटर में आ जाते हैं, जो कि इमेजनरी लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वीटो पावर इज़ प्रोवाइडेड टू हाउ मेनी कंट्रीज़। वीटो पावर है क्या, ये यूएन का एक पार्ट है। ठीक है, यूएन में 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, 5 क्या है, परमानेंट मेंबर्स हैं। तो उन 5 परमानेंट मेंबर्स को एक वीटो पावर दिया गया है, जिसकी वीटो की मीनिंग ही है आई डिनाई। ठीक है, क्या है मीनिंग, आई डिनाई।
अब ये वीटो पावर इन 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन को प्रोवाइडेड है 5 मेंबर्स में। इसका आंसर तो हमारा आ गया कि कितने कंट्रीज़ को, 5 मेंबर्स को। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी डिसीजन हमें डिनाई करना है तो वो डिनाई, इनमें से कोई भी एक अगर डिनाई कर ले तो वो कभी भी डिसीजन अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, मीन्स के डिनाई का, रिजेक्ट करने का एक पावर है जिसको हम वीटो पावर कहते हैं। वो किसके पास है? 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन के पास है। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि हर 2 साल बाद रिप्लेस होते हैं। टोटल मीन्स के इन दोनों को मिला के 15 मेंबर्स जो हैं, कितने? 15 मेंबर्स। ठीक है, 15 मेंबर्स हमारे यूएन के सेक्रेटरी काउंसिल में बैठते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, टोटल हमारे जो मेंबर्स हैं यूएन के वो 193 हैं। कब बनी थी यूएन? 24 अक्टूबर 1945, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुई थी, ख़त्म हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि हमारा जी के कंटिन्यू हमारा स्टिल 11 क्वेश्चन। अफगानिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अफ़गानिस्तान कब बना था इसका मेंबर? 2004 में मेंबर बना था, और 2007 में मेंबर बना था, और 2004 में जो है वो एज अ ऑब्जर्विंग कंट्री था। ठीक है, एज अ ऑब्जर्विंग कंट्री। तो हमसे पूछा गया है कि बिकम ए मेंबर, तो मेंबर की जब बात होगी तो 2007 हम कहेंगे, अगर ऑब्जर्विंग कंट्री की बात होगी तो 2004 हम कहेंगे। ठीक है, सार्क बनी कब थी? 1900। सार्क बनी कब थी? 1985 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद कर लें, 1985 की बात हो रही है। चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल ऑफ कतर, कैपिटल ऑफ कतर इज़ दोहा। ठीक है, कुछ हमें कैपिटल्स भी याद करने हैं, या अक्सर कैपिटल और करेंसी का क्वेश्चन आता है। तो जकार्ता का कैपिटल कौन? जकार्ता किसका कैपिटल है? ये है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया। ठीक है, और त्रिपोली मेरे ख्याल से लिबिया का है, कंफर्म कर लीजिएगा, लिबिया। फिर भी ठीक है मेरे ख्याल से तो ये लिबिया का ही है। फाइन, चलें चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, दैट इज़ एवरीडे साइंस EDS क्वेश्चन नंबर 13। लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनीशिया। ठीक है, एमनीशिया लॉस्ट ऑफ मेमोरी को कहते हैं, जो कि किसकी कमी की वजह से होती है? आयरन की कमी की वजह से होती है। और आयरन का सिंबल क्या है? Fe। ये भी ज़रूर याद रखिएगा, Fe इज़ द सिंबल ऑफ आयरन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर हमारा क्वेश्चन में आते हैं, पेपर्स में आते हैं, जो क्योंकि आयरन की स्पेलिंग और Fe बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस वजह से। ठीक है, रैकेट्स क्या है? रैकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से होती है रैकेट्स। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स तो एक बीमारी थी, डिजीज़ थी, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। डैश मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से कौन मेजर करता है? लैक्टोमीटर तो मिल्क की प्यूरिफिकेशन को मेजर करता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। थर्मोमीटर तो टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। फाइन, तो ये भी यूनिट्स वगैरह भी इस तरीके से आते हैं, या जो मीटर्स होते हैं, जो मेजरिंग के होते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट क्या है? 4.5 ऑन्स। अगर यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ फीमेल ह्यूमन ब्रेन, तो फीमेल के हिसाब से अक्सर आता है 4 ऑन्स का। ठीक है, और अगर मेल के हिसाब से आए तो 4.5 ऑन्स का। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज सिस्टम पूछा गया है, तो हम सिंपली 4.5 पे ही जाएंगे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 16। डॉर्फिज्म इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से डॉर्फिज्म होता है। डॉर्फिज्म क्या है? शॉर्ट हाइट रह जाती है, एक समझें डिजीज़ है
अगर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बॉडी में तो शॉर्ट हाइट, ठीक है, शॉर्ट हाइट हो जाती है। तो अक्सर बहुत सारे ममालिक में जहाँ पर जो है फूड वगैरह की बहुत डेफिशिएंसी है, कमी है, वहाँ पर प्रोटीन की बहुत कमी पाई जाती है बच्चों में, तो वहाँ के बच्चों का जो कद है वो बिल्कुल छोटा रह जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, हमारा लास्ट सेक्शन है, दैट इज़ कंप्यूटर सेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्लोज एनी डॉक्यूमेंट ऑफ MS वर्ड। अब आप देखें, हम नॉर्मली किसको टिक करेंगे? अल्टर F4 को करेंगे, क्योंकि अल्टर F4 जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी MS विंडो बंद हो जाती है। आप देखें, MS विंडो बंद हो जाती है, MS वर्ल्ड पूरी, ठीक है, MS वर्ल्ड की पूरी एप्लीकेशन ही बंद हो जाती है जब हम अल्टर F4 कह रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है इज़ यूज टू क्लोज ओनली डॉक्यूमेंट, मीन्स के सपोज कर लें ये एक MS वर्ल्ड का एप्लीकेशन है, इसमें ये पेज है वाइट, ठीक है, जिसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक पेज नहीं होता, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो इसीलिए हम इसको पेज नहीं डॉक्यूमेंट बोलते हैं। हमें सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, बाकी हमारी एप्लीकेशन ओपन रहे, ठीक है। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए Ctrl+W हम प्रेस करते हैं। तो Ctrl+W इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज ओनली डॉक्यूमेंट। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता टू क्लोज द MS वर्ड, मीन्स कि ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ MS वर्ड होता, तो उस सूरत में हम अल्टर F4 करते, अल्टर F4, Ctrl F4 नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, WWW स्टैंड्स फॉर, हमें पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट, ठीक है, अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल। कौन सा स्मॉलेस्ट वहाँ पर जो अवेलेबल होता है वो 8 होता है, और लार्जेस्ट 72 होता है, ठीक है, जो ऑप्शन में अवेलेबल होता है। हम 8 से कम भी साइज़ कर सकते हैं और 72 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अलग से शॉर्टकट कीज़ है। लेकिन जो उसमें मौजूद है, ऑप्शन में मौजूद है, तो मिनिमम 8, मैक्सिमम 72, और स्टैंडर्डाइज जो फ़ॉन्ट है वो 12 है। स्टैंडर्डाइज फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है? 12 है। और स्टैंडर्डाइज फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा है? स्टैंडर्डाइज वो है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। आप देखें, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट पूछा गया है, कंप्यूटर नहीं पूछा गया। तो चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेट का फादर को है विंटन ग्रे, ठीक है, विंटन ग्रे इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। और मार्टिन कूपर तो एक इंजीनियर हैं, उनकी इंजीनियरिंग के हवाले से जो भी खदमात हैं सो हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारी एक मॉक टेस्ट थी, मॉक टेस्ट 3। और भी मॉक टेस्ट आती रहेंगी, और भी सीरीज आते रहेंगे। क्वेश्चंस अभी हम सिंपल से स्टार्ट किए हैं और कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते जाएंगे, और इंशाल्लाह हम SST और SCT की कंप्लीट तैयारी करने की कोशिश करेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल। और अगर अब आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।